नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जो मिडिल ईस्ट में पिछले साल से जो टर्मोइल चल रहा है, जो वायलेंस हो रखी है, जो इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में, उसमें आज एक नया डेवलपमेंट हुआ क्या कि जो डमास्कस सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी है उसके पास आज एक डिवाइस, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आज एक ब्लास्ट होता है। अब ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल में, ये इजराइल यहां पर है और ईरान यहां पर है। अब इसके आगे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इंडिया। अब ये पूरी जो ज्योग्राफी है, ये सबका सब एकदम ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज्यादा टर्मोइल में रहा है, वायलेंट रहा है, अनस्टेबल रहा है। इसमें अब जो डेवलपमेंट आया है, हमें तो पता है कि ऑलरेडी इजराइल की वॉर चल रही है गाजा में, ठीक है। फिर इसके बाद इजराइल का एक और स्कर्मिश एक और चलता है, वो है लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के नाम से, उनके साथ। अभी हमें पता है कि जो एक जो हौथी ग्रुप है, जो इस रेड सी में जितने भी ऐसे जो जहाज आते हैं, चाहे वो शिपिंग जहाज हो, कंटेनर जहाज हो, कॉमर्शियल जो सी वेसल्स होते हैं, उन पे हौथीज अटैक कर रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा एरिया है, ये तो हमें पता है कि वॉलेटाइल ज्यादा हो गया है। अब इसमें समझते हैं कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है और किस चीज का खतरा है, क्या होना है आगे, क्या हो सकता है। इंडिया के जितने वर्कर्स यहां पर हैं उनके लिए क्या क्या एडवाइजरी जारी हुई है, सब चीज समझेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे ध्यान से। कल आपका मॉक टेस्ट है 14 अप्रैल को। इसके बाद 2 और मॉक टेस्ट हैं। यू कैन रजिस्टर ऑनलाइन और ऑफलाइन, किसी मोड में आप दे सकते हैं एग्जाम, और 4 सेंटर्स पे एग्जाम होंगे। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ कमिंग टू कि हुआ क्या है, क्या हो क्या गया एकदम से। हमें यह पता है कि देखो, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, इजराइल ने किया था ऐसा, पेंटागन ने ही बताया। जो यूएस का जो डिफेंस जो एजेंसी है, जहां पे सारी सारी डिफेंस फोर्सेज जहां पे बैठ के काम करती हैं, सीआईए हो और भी ये सब एजेंसीज हो, तो यहां पेंटागन ने ही ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसा हुआ है कि ईरान की जो एम्बेसी थी उसमें अटैक हुआ था। और अटैक के बाद जो फोटो आई थी, बहुत ही विभत्स थी, बहुत ही डरावनी वाली पिक्चर्स थी। उसमें ईरान के एक बहुत ही टॉप सुप्रीम मिलिट्री कमांडर, उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद इजराइल का कहना है कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। फिर ईरान ने कहा कि इजराइल मस्ट बी एंड शैल बी पनिश्ड, सजा मिलेगी ही मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। अब इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने नहीं किया है, ना हम इन्वॉल्व थे, कुछ नहीं। पर यह पता जरूर है कि सस्पेक्टेड इजरायली वॉरप्लेन्स ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब किया था सीरिया में। आप ज्योग्राफी देखो कि ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है और यहां इजराइल है। अब जो सीरिया में, जो डमास्कस सीरिया कैपिटल है, वहां पे जो ईरान का दूतावास था, उस पे हमला हो जाता है। अब इजराइल के ऊपर ही शक है कि इजराइल ने किया है। यहां पे एक टॉप ईरानियन जनरल की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद ईरान ने कहा, जो ईरान के जो शाह है, सुप्रीम लीडर, कि अब इजराइल पे बदला, कि अब इजराइल का से बदला लिया जाएगा, सब कुछ आगे अब जो होगा देखा जाएगा। इजराइल कहता है कि अगर हम पे अटैक किया फिर बाद में सोच लेना, वो भी बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होगा, वो नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ पे इंडियन, जो हम इस बीच देख रहे थे कि हमारे साथ एक पैक्ट हुआ था इजराइल का कि कई सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स होंगे जो अब इजराइल जाएंगे। हुआ क्या कि इजराइल में अब तक पैलेस्टीनियन और अरबी ऐसे माइग्रेंट्स काम किया करते थे। पर जो अक्टूबर 7 के जो अटैक्स हुए थे इजराइल के ऊपर, उसके बाद से इजराइल ने क्या किया कि इन वर्कर्स का जो वर्क परमिट था वो कैंसिल कर दिया। अब इजराइल में एक प्रॉब्लम हो गई, वो था मैसिव लेबर शॉर्टेज, जहां पे इंडियन वर्कर्स को फुलफिल करना था ये वैक्यूम। अब कई सारे वर्कर्स, कभी कोई डेटा आता है 6000 का, कभी कोई डेटा आता है 42,000 का, कि इतने सारे वर्कर्स जाएंगे और यहाँ इजराइल में जाके काम करेंगे, क्योंकि बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा वहां पे, काफी कुछ। जब इकोनॉमी जब एक बार जब रफ्तार पकड़ेगी, तब उसमें इंडियन लेबरर्स को फायदा होगा, इंडिया में रेमिटेंस आएगा। अब यहाँ पे जो इस बीच में जो स्कर्मिश हो गया, वायलेंस हो गया दोनों देशों के बीच में, इसके बाद से इंडिया ने बोला, एडवाइजरी जारी कर दी है कि अब जो भी लोग यहाँ पे ईरान में या इजराइल में हैं, वी रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अपनी नियरेस्ट एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवा लें एक बार ध्यान से, और अटमोस्ट कॉशन के साथ, अटमोस्ट पूरी सेंसिबिलिटी के साथ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, मिनिमम से मिनिमम मूवमेंट करना, और बड़ी सिटीज में ही रहना, बिग सिटीज में, जहां पे हॉस्पिटल्स हो, जहां पे शेल्टर हो, जहां पे ऐसी सुविधाएं आपको मिल सके। अब ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इजराइल और ईरान में जो वॉर हुआ है, वाई, हाउ, क्या ऐसा क्या हो रहा है। ये तो हम जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर कोई आज की नहीं है। अब ये जो वॉर हुई है, पहली बात तो याद रखना कि हमेशा ही आपको सोनिया मैम पढ़ाती हैं कि प्रॉक्सी वॉर्स ज्यादा होती है। मतलब ईरान क्या करता है कि डायरेक्टली खुद तो अटैक नहीं करता है, पर अपने किसी सपोर्टेड ग्रुप के द्वारा उनको बोलता है कि तुम जाके लड़ाई करो। अब ऐसा होना शुरू हो जाता है। हमने कई बार देखा कि इजरायली वॉरप्लेन्स ने अभी इस बीच में जो अटैक किया था ईरानियन एम्बेसी में, जो कि सीरिया में है, उसमें एक की डेथ हुई थी, जो थे मोहम्मद रेजा जाहेदी।
अब ये जाहिदी जो है जिनकी डेथ हुई, इसके बाद ईरान में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, शोक मातम सब कुछ होता है। यहाँ पे जो जाहिदी हैं वो इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए थे क्योंकि ये ईरान की रिलेशनशिप मेंटेन करते थे कई सारे जो ग्रुप्स होते थे, स्टेट ग्रुप्स होते थे, नॉन स्टेट एक्टर्स हो चाहे कुछ भी हो। अब जैसे क्या क्या, जैसे लेबनीज हिजबुल्लाह, लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है ये। फिर इसके बाद सीरियन सरकार के साथ, और शिया मिलिशिया जो ईरान में है, शिया मिलिशिया। अब ईरान एक शिया कंट्री है तो वहां अंदर भी कुछ कुछ ऐसे मिलिशिया हैं, कुछ कुछ अपने अपने ग्रुप है, वहां पे टेरर आउटफिट है, तो उनके साथ, साथ ही हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमारे वेस्ट बैंक, इन सब के बीच में तालमेल, रिलेशनशिप, सारे रिश्ते निभवाते थे ये जाहिदी जी। अब इनकी हो गई हत्या। इसके बाद से ही ये शक हुआ कि इसराइल ने करवाया है। इसराइल को बोला कि देखो आपने किया है, और ईरान के सुप्रीम लीडर बोल रहे हैं कि अब आपको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हमने नहीं किया, हमसे क्यों बोल रहे हो, खराब बात मत करो, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, और जो अब हमें हार्म करेगा वी विल हार्म देम, वी आर प्रिपेयर टू मीट ऑल ऑफ आवर सिक्योरिटी नीड्स। जो हमारी जरूरतें हैं सिक्योरिटी की, हम पूरी पूरी निभा सकते हैं, पूरी पूरी फुलफिल कर सकते हैं। यूएस, ऑफ कोर्स यूएस ने पहले भी कई बार चेताया था इसराइल को कि ये जो गाजा बैंक, ये अब जो गाजा में हो रहा है, ये कई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे खरा नहीं उतर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स कई बार इसका अब कड़े शब्दों में इसका विरोध कर रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत है, और कई सारे ऐसे बेगुनाह लोगों को, सिविलियंस को मारा जा रहा है, ये गलत है। लेकिन इसके बाद भी यूएस ने बोला, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला कि इसराइल को अगेन हम एक अनइक्विवोकल सपोर्ट देंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, आयरन क्लैड हमारा सपोर्ट है इसराइल के लिए, बिल्कुल, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसराइल को जो हेल्प चाहिए ये सब जरूरत मुहैया होगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई ईरान से। अब ये यूएस और ईरान का आपस में एक और इंटरेस्टेड, अपने आपस में सबके अपने वैसे इंटरेस्ट होते हैं। याद करो, आपको ये चेहरा याद होगा, ये थे कासिम सुलेमानी, कुद्स फोर्सेस के कमांडर थे ये। अब 2020 में इनकी डेथ हो जाती है। इसराइल यूएस की जो एयर स्ट्राइक हुई थी यूएस द्वारा, उसमें इनकी डेथ होती है। इसके बाद तेहरान ने, यानी कि ईरान ने क्या किया था, 2 हफ्ते बाद बदला लिया था। और बदला कैसे लिया? ईरान के बगल में जो इराक है, इराक में एक अल असाद एयर बेस है, एयर बेस यूएस का है। अब यहाँ पे यूएस की फोर्सेस तैनात हैं इराक में, अब इसके ऊपर हमला कर दिया था। अब ऐसे ही हर कोई बैठा हुआ है कि अमेरिकन मीडिया भी कह रही है, चाहे और भी कंट्रीज हो, सब लोग कह रहे हैं कि अब अगला कदम क्या हो सकता है, ईरान कहाँ पे अटैक कर सकता है, और ईरान ने अगर अटैक किया भी तो क्या वो इसराइल की धरती पे करेंगे, या इसराइल के जितने टारगेट हैं सीरिया में, इराक में, येमेन में, ओमान में, कहीं और, वहां कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अटैक हो जाता है, यानी कि इसराइल के ऊपर अगर अटैक हो जाता है, तब थिंग्स माइट गेट वेरी वेरी वर्स वेरी वेरी क्विकली। फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बार तो अगर आपने किसी की फॉरेन धरती पे जाके उसकी सॉवरेन सॉइल पे जाके अगर अटैक किया, देन इट्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉर, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ वॉर। फिर तो उसका आंसर, फिर जो रिटेलिटी जो होता है, वो तो बहुत ही भयानक हो सकता है, वो तो बहुत ही घातक हो सकता है। अब ये समझने वाली बात है कि सब तरफ, चाहे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पावर्स हो, रशिया हो या यूके हो या जो जर्मनी हो, तीनों कंट्रीज कह रही हैं कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, इनसे कि आप प्लीज अब समझो, इसको हम चाहते हैं कि आप एकदम रिस्ट्रेंट के साथ काम करो और कोई फर्दर एस्केलेशन मत करना। हम कंट्रीज ने अपने अपने सिटीजन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जैसे इंडिया ने भी करी है, कि सारे के सारे लोग वापस आ जाएं, नहीं तो यहाँ जाए नहीं। खासकर रशिया ने तो बोला कि पूरा का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलेशन हो रखा है, बिल्कुल ही यहाँ पे जो है कि ऐसी कि यहाँ पे पीस की प्रॉब्लम है, सेफ्टी की प्रॉब्लम है, सुविधाओं की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जान माल का नुकसान हो सकता है। हर कोई, दिमित्री पेस्कोव जी हो, चाहे यूके के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब फॉरेन मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक जी की कैबिनेट में, वो, और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर, सबने बोला कि हम अपने अपने, इसमें फ्रांस भी है, तो फ्रांस ने भी बोला कि हम चाहते हैं कि अपने अपने जो हमारे सिटीजन है, पहली बात तो यह जाए नहीं, और अगर जो है वहां पे तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, हमसे फिर ऐसे टच में रहें। अब इसके बाद ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तब तक खबर आती है कि ईरान ने एक इजरायली लिंक वेसल, मतलब इजराइल से जुड़ा हुआ कोई पानी का जहाज, जिसका नाम था MSC एरिस, अब इसको ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जे की वीडियो आई है कि ऐसे हेलीकॉप्टर से शिप के ऊपर यहाँ पे ईरानियन फोर्सेस उतर रही हैं और अब इस शिप को अपने काबू में ले लिया है। हो सकता है ये एस्केलेशन और बढ़ता जाए, हो सकता है इसमें और भी कुछ अभी तब्दीली आ जाए, हो सकता है यूएन पीस कीपिंग मिशंस या कहीं और किसी और देश में बैठ के, तीसरे किसी चौथे न्यूट्रल देश में बैठ के ये चीजें सुलझाई जा सकें। याद रखिएगा कि डिप्लोमैटिक जितने मिशंस होते हैं,
सबसे ज्यादा जो लोग जाना चाहते हैं, जिनको एक्चुअली में काम करने का मन करता है वो फॉरेन मिशंस पे, वो लोग ऐसा वोलेटाइल डिस्टर्ब्ड एरिया चाहते हैं, चूज करते हैं अपने आप से, क्योंकि उन्हें चाहिए अपने करियर में एक ऐसा अच्छा, एक जिसे कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, कि हमने जाके एक अनसुलझे वातावरण में काम करते हुए हमने वहां पे स्टेबिलिटी की, वहां पे जैसे कहते हैं यहाँ पे हमने लोगों को शांति बहाल करवाई, पीस हुई, यहाँ पे ट्रेड वापस शुरू हुआ, यहाँ पे लोग वापस से ट्रेडिंग करने लगे, बिजनेस शुरू होने लगा, जॉब्स आने लगी, उसके बाद से यहाँ पे शांति आई। ये होना भी चाहिए। जो हमारे फॉरेन मिशंस में जो भी लोग सेक्रेटरीज होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, डेप्यूटीज होते हैं, तो G7 G8 कंट्रीज में जाके वहां सब शांति है, डेमोक्रेसी है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जाके बस वहां पे जाके लेक्चर देना है, स्पीच देना है, वो तो काम बहुत ही इजी गोइंग काम है। एक्चुअल काम ऐसी जगहों पे होता है जहां पे खाने की प्रॉब्लम है, जहां पे रहने की प्रॉब्लम है, जहां पे सुख सुविधाओं की प्रॉब्लम है, जहां बेसिक नेसेसिटीज की प्रॉब्लम है, जब आप वहां जाके काम करते हो। विद दिस हम इस न्यूज को करते हैं यहाँ पे पॉज, इसमें और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।